14 अक्टूबर 13 अक्टूबर सो अकॉर्डिंग टू मम इट्स 14 अक्टूबर सॉरी 13 और गलत डेट है तो मम्मी की गलती मेरी नहीं। तो हम लोगों ने कर ली है पूजा, लड्डू नहा के बैठे हैं हमारे प्यारे से राधा रमन सीता राम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ जी और सभी देवी देवता। और ये हमारी कामनी भोग खाते हुए प्रसादम पाते हुए और ये मम्मी भी प्रसादम ही पा। हालत खराब चल रही है, दिवाली की सफाई चल रही है। अब जाके थोड़ा फ्री हुए, इतनी धूल सच में जीवन धूल हो गया था। अब 7 बज रहे हैं, अब जाके थोड़ा फ्री हुए हैं। तो अब आज आरती के लिए भी लेट हो गए, आरती करेंगे और दीपदान करने जा रहे हैं। बस कामनी भी किसी काम से बाहर गई है, वो आएगी थोड़ी देर में, सचिन के साथ गई है वो। तब तक मैं दीपदान कर लेती हूँ, वो लोग आके कर लेंगे। मम्मी गई है ड्यूटी। भूरी मेरी तरफ ना देखे, कैमरे की तरफ देख रहा है। भूरी भूरी कैचा भाई इधर देखना, कैचा भाई ये क्या है? क्यों नहीं रहा? दवाई खा ली तूने? नहीं। क्या खाया तूने खाने में? बस पूछो मत। क्या है? ऐसा बनता है, इसका मुंह पिचका दूं। मैं तो हुई क्यूट, मुंह पर ऐसा कर रखा है। तो क्या करूं? अरे अरे अरे, मत पंगा लो भाई, मत पंगा लो। वो तो मैं हूँ, मैं तो पैदा ही क्यूट हुआ था। तो कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ। ऐसी दी खेल रही हैं भूरी के साथ, जैसा कि मैं दिखाई रही हूँ आपको। भूरी कह रहा है क्या यार हर टाइम सर दर्दी है। भूरी बेचारा ना परेशान हो गया है घर में, मतलब साफ सफाई चल रही है ना, तो भूरी कह रहा है कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ। टाइम पे बेचारे को खाना नहीं, मतलब थोड़ा लेट हो जाते हैं। खाना देते हैं पता है मुझे, लेकिन वो है ना कि वो सुबह का अलग दोपहर का अलग, वो 4 टाइम खाना खाता है भूरी हमारा, तो इसलिए भूरी पेट में रहता है। हम अपना खाना बाद में खाते, पहले इसको इस महाशय को देते हैं। अगर हमें कभी बाहर से भी मंगाना पड़े ना, तो पहले इस महाशय के लिए भी मंगाते हैं हम कि पहले हमारा भूरी क्या खाएगा। देखिए आज ना आज करवा चौथ है, तो भूरी शाम को ऐसे गेट पर बैठ गया था कि जाने दो भाई जाने दो, मेरा भी भूरी जो है, हमारा भूरी भी किसी का चांद है, किसी का चांद है वो भी। देखो हमारा भूरी जो है ये किसी का चांद है। इसके लिए भी किसी ने व्रत रखा था, बोले तो प्लीज जाने दो, वो भूखी होगी, मुझे उसका व्रत खुलवा के आना है, तो जिद कर रहा था जाने की। फिर भूरी आधे घंटे के लिए गायब हुआ, खुलवा कर आया। मैं तो खा लूं जाके, जाने दे मेरे को। हाँ, 1 थी 2 थी जितनी भी थी, सबका चांद एक ही हमारा भूरी खुलवा कर और आकर खुद ने फिर खाना खाया। हमारे भूरी ने ना खुद भी व्रत रखा था, बस दूध रोटी खाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं खाया था। सुबह से बिल्कुल भूखा पड़ा था, बस 1 रोटी और खा ली थी। उसके बाद भी आज भूरी ने 2 बार खाना खाया दोपहर में, ठीक है ना। 2 बार खाया, उसके बाद पूरे दिन ये भूखा रहा, इसने व्रत रखा है, फिर चांद देखने के बाद ही खाया दोबारा। देखा कितना प्यार करता है वो अपनी चांदनी 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 ओ मेरी चांदनी। आगे रंग भरे पागलपन। तो दिवाली की सफाई की वजह से व्लॉग जो हैं थोड़े छोटे छोटे ही बन रहे हैं। सफाई का घर में कुछ काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे दिन हम ऐसे ही बना नहीं पाते कुछ, क्योंकि हम ऐसे धूल बहुत हो रही है, मिट्टी हो रही है घर में उस काम की वजह से, तो व्लॉग नहीं बन पा रहा है। तो सोच रहे हैं कि हम दामोदर लीला स्टार्ट करें, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। ये मेरे पास एक छोटी सी बुक है दामोदर लीला की, ये इस्कॉन वृंदावन से हमें मिली थी।
तो एक बार में पूरी दामोदर लीला कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे इस बुक के हम 2 पेजेस कवर करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी इसके बारे में। वैसे तो सबको पता ही होती है दामोदर लीला, पर फिर भी एक कार्तिक मास है उसके बारे में फिर भी हमें पढ़ना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक बार का समय है, जो यशोदा मैया की दासी थी वो दूसरे काम में व्यस्त थी। तो यशोदा मैया ने देखा कि उनकी जो दासी है वो दूसरा कोई काम कर रही है, तो दही मथने का काम बचा था। तो यशोदा मैया ने क्या किया, खुद दही मथने का काम शुरू कर दिया और वो वहाँ बैठ गई और दही मथने लगी। तो हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो बाल रूप में आए वहाँ पर, और उनको भूख लगी थी मतलब उनको। तो उन्होंने यशोदा मैया की तरफ देखा और उनको इशारा किया कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। और उनका इशारा ऐसा था कि आपका पहला काम मुझे दूध पिलाना है, दही मथना नहीं। तो यशोदा मैया ने क्या किया, हमारे भगवान को अपनी गोद में ले लिया और उनको दूध पिलाने लगी। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखा कि जो दूध है जो चूल्हे पर रखा हुआ है उबलने के लिए, वे उबल कर बाहर आने लगा। तो यशोदा मैया ने एकदम से लाला को गोदी से उतारा और दूध को देखने चली गई। तो इसके पीछे बताया जाता है कि जब दूध ने देखा कि जो कान्हा जी हैं वो यशोदा मैया का ही दूध पी रहे हैं, तो उनको उस दूध को सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कान्हा का पूरा पेट ना भर जाए, इसलिए दूध जो है वो बन के खुद से बाहर आने लगा, ताकि यशोदा मैया लाला को छोड़कर वहाँ आ जाएं। तो ऐसा ही हुआ, यशोदा मैया वहाँ चली गई। लेकिन इस बात से हमारे लाला थोड़े क्रोधित हो गए और वो गुस्सा हो गए इस बात से। तो उनके क्या हुआ, उनके आँख और होंठ लाल पड़ने लगे। और लाला ने क्या किया, फिर अपने हाथ में एक कंकड़ी ली और मटकी फोड़ दी, माखन की एक मटकी फोड़ दी और उसमें से माखन खाने लगे। और आँखों में जो थोड़े छोटे से नकली आंसू लिए और एक कोने में जाके माखन को खाने लगे। और साथ ही साथ जो बंदर थे उनको भी वो माखन खिलाने लगे थे। और फिर जब यशोदा मैया दूध को ठीक करने के बाद आई, तो वो वापस से दही मथने लगी। वो भूल गई कि उन्हें लाला को दूध पिलाना है। जब वो दही मथने के लिए उधर जाने लगी, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक मटकी टूटी हुई पड़ी है। टूटी मटकी देखकर यशोदा मैया समझ गई कि ये तो लाला ने ही किया है, लेकिन उनको वहाँ पर अपने पुत्र नहीं दिखाई पड़ रहे थे। यह सोचकर माता बहुत हंसने लगेंगी, उनका पुत्र कितना चालाक है कि उसे पता था कि मैया जो है गुस्सा करेंगी, उन्हें कोई सजा ना दे, इसलिए वो वहाँ से चले गए। तो आज की दामोदर लीला हम यहीं तक रखते हैं, बाकी की हम कल बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे एक साथ में।